Hello everyone, welcome to my channel Shilpi's Knowledge Hub. Today I am here with your main course book Real English and chapter 3 The Daffodils. This poem is very beautiful and composed by William Wordsworth. William Wordsworth was born 1770 and passed away 1850. He is referred to as romantic poet because his poems describe the beauty of nature and a spiritual world within our minds. डैफोडिल्स बहुत ही सुंदर पोयम है क्योंकि ये ब्यूटी ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करती है और ये रियल स्टोरी है डैफोडिल्स की, क्योंकि ये विलियम वर्ड्स ने खुद से लिखी है और उनका खुद का एक्सपीरियंस है, ओन एक्सपीरियंस है। एक समय की बात है 15 अप्रैल 802 समथिंग, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉर्थी के साथ घूमने जा रहे थे लेक के किनारे और उन्होंने वहाँ क्या देखा, बहुत ही लार्ज नंबर्स में उन्होंने क्या देखे, डैफोडिल्स देखे। डैफोडिल्स क्या होते हैं, फ्लावर्स, येलो कलर का बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होता है। वहाँ उन्होंने देखा और उसको देखकर वो देखते ही रह गए और वो इतना सुंदर दृश्य था कि विलियम वर्ड्सवर्थ उसको भूल ही नहीं पाए। और वापस आने के बाद फिर उन्होंने जो है इस पोयम को लिखा। लिखने में थोड़ा टाइम लगा बट उन्होंने उसको ब्यूटी को, उस नेचर ब्यूटी को, उसके येलो कलर से इंस्पायर होकर उन्होंने बहुत ही सुंदर पोयम लिखी है। एंड स्टूडेंट लिसन केयरफुली, ओके। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. वंडर लोनली वाले जैसे कि बादल हैं, वो अकेले इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनका लोनलीनेस पता चलता है, अकेलापन पता चलता है। उसी तरीके से हमारे पोएट वर्ड्सवर्थ जो हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं वैसा ही वंडर्ड लोनली इधर उधर घूम रहा था। वंडर्ड माने इधर उधर घूमना। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, कैसे, उसी तरीके से जैसे घाटियों में और पहाड़ियों में। उन्होंने क्या देखा, एक क्राउड देखा, झुंड, क्राउड कहते हैं ना भीड़ को, भीड़ सी देखी, किसकी, गोल्डन डैफोडिल्स की, यानी कि पीले फ्लावर की, डैफोडिल्स की। पीले फ्लावर यानी कि डैफोडिल्स पीले कलर में कैसे फील कर रहे थे, कैसे दिख रहे थे, कैसे शो कर रहे थे, गोल्डन कलर शो कर रहे थे। और ये जो है वर्ड्सवर्थ को बहुत ही सुंदर लग रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। बिसाइड द लेक यानी कि लेक के किनारे और ट्री के नीचे, बीनेथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ब्रिज माने हवा, ओके। एंड फ्लटरिंग माने फहराना, फहराता हुआ, यानी कि जो फ्लावर था वो कैसा हो रहा था, फहरा रहा था अपने आप को, यानी कि उसका जो फ्लावर है उसका हेड हुआ इधर उधर घूम रहा था, झूम रहा था, डांसिंग कर रहा था, डांस कर रहा था, हवा में खूब झूम रहा था। ये सीन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा, ऐसा जो उन्होंने कभी नहीं देखा है और शायद वो ये सोच रहे हैं कि कभी वो नहीं देख पाएंगे इतना सुंदर दृश्य। सेकंड पैराग्राफ, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे माने आकाशगंगा, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब कर रहे हैं डैफोडिल्स की ब्यूटी को।
कि कंटिन्यूज एज अ स्टार्स दैट साइन, जैसे कि स्टार्स जो हैं आकाश गंगा में यानी कि ऊपर, ट्विंकल ट्विंकल यानी कि चमकते हैं, उसी तरीके से ये फ्लावर्स भी चमक रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है स्टार्स के साथ। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि वो इतने लार्ज नंबर में फैले हुए हैं। एंडिंग लाइन यानी कि उनका कहीं भी अंत नहीं दिख रहा कि कहाँ पे वो ख़त्म है। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ वे, यानी कि जिस किनारे पे वो हैं, यानी कि जो लेक का किनारा है, वहाँ जो मार्जिन लाइन जो एंड होता है, कहीं ना कहीं तो एक मार्जिन लाइन होती है, बट इन फ्लावर्स की कहीं भी एंडिंग लाइन शो नहीं हो रही, वो दूर काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, यहाँ पे कितनी अच्छी बात कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कि जब उन्होंने एक झलक देखी तो कम से कम एक झलक में उन्होंने कितना देखा होगा, 10,000 फ्लावर्स को देखा होगा। टोजिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली माने खूब एनर्जी के साथ, ऐसा फील हो रहा था कि वो फ्लावर बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, यानी कि एनर्जी के साथ पूरी लाइफ में खुश हैं वो। उसके साथ वो कैसे अपने सिर को इधर उधर हिला रहे हैं, झूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं और अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से पोएट बहुत ही इंस्पायर हो रहे थे। नाउ थर्ड पैराग्राफ। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. What wealth the show to me had brought. द वेव्स बिसाइड देम डांस, यानी कि उस जहाँ पर वो गए थे लेक किनारे, वो लेक भी खूब झूम रही थी, यानी कि उसकी वेव से पता चल रहा था कि वो बहुत खुश है। लेकिन स्पार्कलिंग वेव्स किसको कहा गया यहाँ पे, फ्लावर्स को, यानी कि जो फ्लावर्स इधर उधर झूम रहे थे, जो उनकी वेव्स थी, उन्होंने क्या कर रखा था, आउटडिड माने होता है बेहतर, यानी कि लेक की जो वेव्स थी यानी जो पानी की लहरें थी, उनसे उन्होंने अपने आप को बेहतर साबित किया। यहाँ पर वो उससे ज़्यादा खुश, बहुत अच्छी फील कर रही थी। ग्ली माने होता है हैप्पीनेस, यानी कि शो कर रही थी। एंड गे माने होता है फुल ऑफ फन, यानी कि जो लेक की वेव्स थी वो तो क्या फील कर रही थी, अच्छा, लेकिन जो हमारी डैफोडिल्स हैं वो कैसा फील कर रहे थे, बहुत अच्छा, हैप्पीनेस, बहुत डिलाइट, हैप्पीनेस, हल्का फील करना। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, लेकिन क्या हो रहा था, उन फ्लावर्स को देखकर पोएट क्या कर रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई परेशानी दुख है ही नहीं, बस वो क्या फील कर रहे थे, हैप्पीनेस फील कर रहे थे, फुल ऑफ फन, उनको देख के ही उनको बहुत जॉय फील हो रहा था, एनर्जी सी आ रही थी। इन सच अ जोकुंड कंपनी, यानी कि चीयरफुल, जोकुंड माने होता है चीयरफुल, खुशी, अंदर से खुशी का फील होना। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट, वो सिर्फ घूर रहे थे, गेज माने होता है लगातार देखना, घूरना, बट एक ही थॉट उनके माइंड में चल रहा था, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्राउट, कि मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ से, मैं क्या लेके जा रहा हूँ, क्या चीज़ है, बहुत खुशियाँ, बहुत खजाना मेरे साथ यहाँ से जा रहा है। क्योंकि वो देख के जो उनको डिलाइट फील हो रहा था, बहुत हल्का सा फील कर रहे थे, वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, इन वैकेंट और इन pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ऑफ्ट माने होता है ऑफन, वैकेंट माने एम्पटी, पेंसिव माने सैड यानी दुख। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी सी बात कि जो उनकी लाइफ है बहुत खाली सी है, पेंसिव मूड जो उनका दुख वाला मूड था, जो वो दुखी थे, द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई जो उनकी आँख के सामने था, बिल्कुल सामने था,
और वो जिसको फील कर रहे थे, विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, वो क्या था, सॉलिट्यूड था, यानी कि अपने आप को अकेला सा फील करवाना, यानी कि वो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और उनका हार्ट कैसा हो गया, खुशियों से भर गया, यानी कि कोई परेशानी थी ही नहीं वहाँ पर। अब उनको डैफोडिल्स को देख के वो जितने परेशान थे, उनका मूड जितना ख़राब था, सब उन्होंने क्या कर दिया, हल्का कर दिया। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उनका हार्ट सारे दुखों को भूलकर क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। जिस तरीके से डैफोडिल्स हवा में झूम रहे थे, अब विलियम वर्ड्सवर्थ भी क्या कर रहे थे, वर्ड्सवर्थ वो भी झूम रहे थे, पोएट भी झूम रहा था। सो इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, then please don't forget to like, subscribe, comment and share my channel to your friends and relatives. Okay, take care. Bye bye.